हेलो फ्रेंड्स। आज हम ग्लासगो कोमा स्केल या ईवीएम स्केल के बारे में सीखेंगे। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की हम स्कोरिंग करते हैं, तो आप पूरा वीडियो देखें तभी ये आपको ठीक से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है। द ग्लासगो कोमा स्केल इज ए क्लिनिकल स्केल यूज टू मेजर ए पर्सनस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा हम किसी भी पर्सन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं आफ्टर ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी, फॉल or any other type of injury that cause the loss of consciousness. And this measure different types of scoring at different level of Glasgow coma scale. The Glasgow coma scale, GCS scale, also known as EBM scale. ग्लासगो कोमा स्केल को हम ईबीएम स्केल के नाम से भी जानते हैं। ई फॉर आई ओपनिंग, वी फॉर वर्बल रेस्पॉन्स, एम फॉर मोटर रेस्पॉन्स। तो ग्लासगो कोमा स्केल का हम ईबीएम स्केल के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको ईबीएम स्केल भी कहते हैं। The GCS assesses a person's based on their ability to perform eye movement, speak, and move their body. These three behavior make up the three elements of the skill: eye, verbal, motor. जैसा हमने अभी देखा था, इसको ईबीएम स्केल कहते हैं। ई फॉर आई, वी फॉर वर्बल, एम फॉर मोटर। मीन्स इस स्केल के द्वारा हम किसी भी पर्सन का एक्टिविटी परफॉर्मेंस मीन्स थ्रू स्पीक, थ्रू मूवमेंट, थ्रू वर्बल रेस्पॉन्स हम मेजर करते हैं। तो ये डिफरेंट बिहेवियरल एलिमेंट जिसमें हम आई, वर्बल और मोटर रेस्पॉन्स को एक स्केल पर देखते हैं या असेस करते हैं। The GCS is divided into three categories: eye opening, E, motor response, M, verbal response, V। GCS को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: E फॉर आई ओपनिंग, M फॉर मोटर रेस्पॉन्स, V फॉर वर्बल रेस्पॉन्स। तो इसलिए हम इसको EBM स्केल के नाम से भी जानते हैं या EBM स्केल भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है EVM, this is important category of the Glasgow coma scale. Here we see the Glasgow coma scale. हम यहाँ Glasgow coma scale देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट behavior category eye opening response, नंबर सेकंड बेस्ट verbal response, नंबर थर्ड बेस्ट motor response, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की स्कोरिंग है और हम इस स्कोरिंग को टोटल करते हैं तो बेस्ट रेस्पॉन्ड को 15, कोमेटोज क्लाइंट मीन्स यदि क्लाइंट कोमेटोज है कोमा में तो स्कोर 8 और उससे कम, या फिर टोटल अनरेस्पॉन्सिव है तो 3। तो ये सारा कैटेगरीज का स्कोरिंग कर कर हम टोटल स्कोर को चेक करेंगे मीन्स क्लाइंट कितना स्कोर गेन कर रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, जो इसका फर्स्ट बिहेवियर कैटेगरी है, यह हम देख रहे हैं ग्लासगो कोमा स्केल का कैटेगरी फर्स्ट आई ओपनिंग। आई ओपनिंग का रेस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस टू स्पीच टू पेन, नो रेस्पॉन्स। स्पॉन्टेनियस मीन्स यदि पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है को, तो हम इसको 4 रेस्पॉन्स देंगे। नंबर नेक्स्ट टू स्पीच मीन्स यदि पेशेंट आई ओपनिंग कर रहा है आफ्टर स्पीच कमांड, बोलने पर, तो उसको हम 3 स्कोर देंगे। नेक्स्ट टू पेन, जब हम पेशेंट को पेन कर रहे हैं तब वो अपनी आई ओपनिंग कर रहा है, आई रेस्पॉन्स कर रहा है, तो 2 देंगे। और किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं है तो फर्स्ट 1 अंक देंगे हम। पेन रेस्पॉन्स में हमें ध्यान रखना है कि हमें पेन स्टिमुलस फेस पर नहीं करना है।
तो आई ओपनिंग में स्पॉन्टेनियस, जब पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन करे, टू स्पीच बोलने पर आई ओपन करे, टू पेन करने पर आई ओपन करे, और किसी भी प्रकार से आई ओपनिंग नहीं करेगा तो हम उसको एक रेस्पॉन्स देंगे। तो ये था फर्स्ट बिहेवियर कैटेगरी ई फॉर आई ओपनिंग रेस्पॉन्स। नंबर सेकंड, वर्बल रेस्पॉन्सेज। वी फॉर वर्बल रेस्पॉन्सेज है सेकंड बिहेवियर कैटेगरी है। इसमें फर्स्ट, ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। यदि पेशेंट को टाइम, प्लेस, पर्सन से ओरिएंटेड मीन्स जानकार है एक तरह से, तो हम 5 स्कोर देंगे। मीन्स वो पर्सन्स को पहचान रहा है, उसको टाइम का पता है, वो कहाँ पर है, तो हम इसको देंगे 5 अंक। तो नेक्स्ट, यदि पेशेंट कंफ्यूज है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज्ड है, ठीक से कन्वर्जेशन नहीं कर रहा पर कुछ आंसर दे रहा है, तो उसको देंगे हम 4 अंक। नेक्स्ट, इनअप्रोप्रिएट वर्ड। यदि वो ठीक से अनुचित बात कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा, इनअप्रोप्रिएट वर्ड में बात कर रहा है, तो इसको देंगे हम 3 अंक। या इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड मीन्स जो उसकी बात करने का तरीका है, जो साउंड है वो इनकॉम्प्रिहेंसिव है, उसको हम देंगे 2 अंक। और नो रेस्पॉन्स, यदि वो कुछ भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल चुप है, तो 1 अंक देंगे। तो इस तरह से 5 अंक ओरिएंटेड को, 4 अंक कंफ्यूज्ड को, 3 अंक इनअप्रोप्रिएट वर्ड को, 2 अंक देंगे हम इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड को, और 1 अंक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। तो ये था वर्बल रेस्पॉन्स ऑफ द ग्लासगो कोमा स्केल। नेक्स्ट, मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स में ओबे कमांड, उसको हम देंगे 6 नंबर। यदि पेशेंट हमारे बात को मान रहा है, हम जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहा है, तो वो हम उसको 6 अंक देंगे। नेक्स्ट, मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन मीन्स कोई भी मूवमेंट पेन करने पर कर रहा है, तो उसको हम देंगे 5 अंक। नेक्स्ट, फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम पेन। यदि हम उसको पेन कर रहे हैं तो वो अपने एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स कर रहा है, मीन्स फ्लेक्शन मूवमेंट है, तो इसको देंगे हम 4 अंक। नेक्स्ट, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, जिसको हम बोलेंगे डिकॉर्टिकेट। यदि पेशेंट के एबनॉर्मल फ्लेक्शन प्रेजेंट है तो हम इसको देंगे 3 अंक। नेक्स्ट, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, जिसको हम बोलते हैं डिसेरिब्रेट। यदि पेशेंट एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है तो उसको हम देंगे 2 अंक। और यदि पेशेंट किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर रहा, तो हम उसको देंगे 1 अंक। तो ये था बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स, जिसमें ओबे कमांड को 6, मूव टू लोकलाइज पेन को 5, फ्लेक्शन विड्रा फ्रॉम पेन को 4, एबनॉर्मल फ्लेक्शन को 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन को 2, नो रेस्पॉन्स को हम 1 नंबर देते हैं। तो इन सारी नंबरिंग को, आई की नंबरिंग, मोटर की, वर्बल रेस्पॉन्स की नंबरिंग को हम टोटल करेंगे। यदि टोटल हमारा है 15 आ रहा है तो बेस्ट रेस्पॉन्स है, और 8 से कम है तो वो कोमेटोज क्लाइंट की कैटेगरी में आएगा। यदि टोटल अनरेस्पॉन्सिव है तो हम 3 अंक यदि हम प्राप्त करें तो क्लाइंट टोटल अनरेस्पॉन्सिव है। तो हम इस तरह से EVM को प्लस कर टोटल स्कोर को चेक करते हैं। The score is determined by the sum of the score in each of the 3 categories with the maximum score of 15 and minimum score of 3। मीन्स सभी कैटेगरीज को जोड़ने पर, जो 3 कैटेगरीज हैं आई, मोटर, वर्बल रेस्पॉन्स, इनको जोड़ने पर हम जो भी स्कोर प्राप्त करते हैं
तो वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम, उसको हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू जीसीएस स्केल कैटेगरीज। A person's GCS score can range from 3 completely unresponsive to 15 responsive। मीन्स पर्सन का ग्लासको में स्केल 3 से 15 के बीच में। मीन्स यदि 3 है तो क्लाइंट कंप्लीटली अनरेस्पॉन्सिव है, यदि 15 आ रहा है तो रेस्पॉन्सिव है, और इससे बीच में 8 या उससे कम है तो कोमेटोज क्लाइंट की श्रेणी में हम पेशेंट को रखते हैं। This score is used to guide immediate medical care after a brain injury and also to monitor hospitalized patient and track their level of consciousness। इस स्कोर की सहायता से हम पेशेंट को जो ब्रेन इंजरी या किसी एक्सीडेंट या फॉल के बाद आया उसको इमीडिएट मेडिकल केयर देते हैं, और इसके साथ साथ जो पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, भर्ती है, उसका हम समय समय पर कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं इस जीसीएस स्केल की सहायता से। पेशेंट्स जीसीएस कैन बी डॉक्यूमेंटेड न्यूमेरिकली, फॉर एग्जांपल स्कोर में बी एक्सप्रेस्ड एज जीसीएस 12। पेशेंट का हम जो जीसीएस स्केल है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे न्यूमेरिकली। मीन्स जैसे कि हमने एग्जांपल में यहाँ दे रखा है जीसीएस 12, जो हमने किसी पेशेंट का चेक करके लिखा है, जैसे E2 आई ओपनिंग का 2, वर्बल रेस्पॉन्स का 4, एम का 6 हमारा स्कोर आया। मीन्स जब हमने पेशेंट को चेक किया तो उसका मोटर रेस्पॉन्स 6, मीन्स वो ओबे कमांड कर रहा है तो हमने 6 दिया। नेक्स्ट भी 4, यदि पेशेंट कंफ्यूज्ड है, अपना वर्बल रेस्पॉन्स कंफ्यूज्ड में दे रहा है तो हम उसको 4 अंक देंगे। यदि आई ओपनिंग पेन के बाद करा है तो हम उसको 2। इस तरह से हमने इस जीसीएस स्केल को मेजर किया है, जिसमें हमने पाया है कि आई का 2, वर्बल का 4, मोटर का 6, इनको जोड़ने पर हम पाते हैं टोटल स्कोर 12। तो हम डॉक्यूमेंट करेंगे न्यूमेरिकली जीसीएस 12। फ्रेंड्स, ये था जीसीएस स्केल या आईबीएम स्केल। इसके द्वारा हम पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल अना नर्सिंग फाइल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें वो तुरंत सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो। थैंक यू।